नमस्कार दोस्तों। अभी मेरे एक दोस्त से बात हो रही थी जो कि शायद जो है कांग्रेस के बहुत काफ़ी कट्टर समर्थक थे जो है, उनसे हमारी मुलाकात हुई थी। मैंने फिर देखा कि किस तरह से हिंदुओं में एक अभी भी कहीं न कहीं कांग्रेस को लेके या जो है अन्य पार्टियों को लेके जो कि देश विरोधी काम कर रही हैं, उनके एजेंडे को अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे केजरीवाल जैसे लोगों ने अपना पूरा दोगलापन दिखा दिया और अभी भी इस्तीफ़ा नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह से अभी भी काफ़ी काफ़ी हिंदू ऐसे हैं, जो काफ़ी सनातनी ऐसे हैं, जो कि भी कांग्रेस और सपा और बाकी जो ये टीएमसी और अदर जो पार्टियां हैं क्षेत्रीय, इनके जो है माया जाल से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। इन पार्टियों के एजेंडे को समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये पार्टियां शुद्ध रूप से सनातन विरोधी एजेंडा लेके चलती हैं। ऊपर ऊपर से आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये जो है बहुत कि सबको लेके चल रही हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई सभी धर्म समान है, ऐसा लेके चल रही है। लेकिन सच्चाई ये है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई थे ही कब भाई, थे ही कब। आप चाहे कश्मीर का मामला उठा लो, केरल का मामला उठा लो, बंगाल का उठा लो, उत्तर प्रदेश में आप कैराना का मामला उठा लो, सोफिया इंटर कॉलेज का मामला उठा लो, जो कि 1992 के आसपास हुआ जो है, जिसमें तमाम हिंदू लड़कियों के साथ जो है इन्होंने हाई स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों के साथ जो है कम उम्र की लड़कियों के साथ इन्होंने शोषण किया, उनके वीडियोज़ बनाए और उनको ब्लैकमेल किया, उनको बदनाम किया। तो आप देखिए कि किस तरह ये कहाँ से हमारे भाई हैं जो कि कर रहे हैं इस तरह से। अगर हमारे भाई होते तो बंगाल में हमारा ऐसा काम करते, कश्मीर में ऐसा काम होता। ये किसी तरह हमारे भाई नहीं, किसी तरह इनको भाई तो कहा ही नहीं जा सकता। सभी धर्म समान है, ये खाली एक छलावा है बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है जो है। कांग्रेस जैसी पार्टियों की नीयत बिल्कुल साफ है। इस बार आपको ऐसी पार्टियों को ही सपोर्ट करना है जो राष्ट्र को आगे रखती हों, जो विकास को आगे रखती हों। ना उसमें कोई जात पात हो, ना कोई धर्म की बात हो, सिर्फ विकास की बात हो। आपको अपना और अपने बच्चों का भविष्य देखना है, वर्तमान भारत का भविष्य देखना है कि कौन सी पार्टी है, कौन सी सरकार है जो कि भारत को उस बुलंदियों तक ले जाएगी जहाँ तक अन्य देश खड़े हैं। राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति के बिना कोई काम अगर कर रहा है कोई भी आदमी इस देश में सिर्फ सत्ता पाने के लिए, कुर्सी पाने के लिए, तो देश उन बुलंदियों पे जा ही नहीं पाएगा जिन बुलंदियों पे आज अमेरिका है, चाइना है, जापान है, जर्मनी है, ऐसे देश खड़े हैं। भारत के पीछे होने का यही रीज़न है कि यहाँ पे आदमी सिर्फ अपनी जात पात और अपनी बिरादरी, अपने धर्म को देख के हमेशा वोट देता आया है। पिछले कुछ सालों में भारत की तस्वीर बदली जरूर है, लेकिन पूरी तस्वीर अभी बदलना बाकी है। आपको ये सोचना है कि किस तरह से भारत का भविष्य ही हमारे बच्चों का भविष्य, हमारा भविष्य है, हमारे परिवार का भविष्य है। हम भारत से जुदा नहीं हैं। भारत कोई बाहर की ज़मीन नहीं है। हमारे हमारा और हमारा भारत से एक ऐसा रिश्ता है जिसमें हम फल फूल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो भारत के भले में ही हमारा भला है। हमारे अलग से हम कोई जात पात देख के हम अपना भला नहीं कर सकते। तो और ये हिंदू मुस्लिम के छलावे से भी बाहर आइए। जो आपके धर्म का नहीं है, आपके सनातन का नहीं है, आपकी गौ माता का नहीं है, आपकी मिट्टी का नहीं है, आपके भगवान को भगवान नहीं मानता, आपके राम मंदिर का विरोध कर रहा है, हिंदू धर्म का विरोध कर रहा है, सनातन का विरोध कर रहा है, वो आपका भाई हो ही नहीं सकता। आप इस एजेंडे पे रहिए, आप इस तर्क पे रहिए, आप इस कसौटी पे रहिए कि जो हमारे धर्म को, हमारी मान्यताओं को मान्यता देगा, तो वही हमारा भाई है, वो किसी धर्म से आता हो। हम आपके धर्म का सम्मान करेंगे, आप हमारे धर्म का सम्मान करो। वरना अगर साहित्यिक और सबूत के तौर पे देखा जाए, साक्ष्यों की बात करें, तो शास्त्र पुराण, इतने ग्रंथ, महाग्रंथ, रामायण महाभारत गीता जो हमने दे दिया, जो आयुर्वेद, जो तमाम वेद हमने दे दिए, वो शायद किसी और चीज़ों के पास नहीं है, किसी और धर्म के पास नहीं है। हमने जो दिया विश्व को बहुत कुछ दिया। आज तमाम साइंस की कसौटी पे ही हमारे वेद तोले जाते हैं। वेदों से ही निकाल के आज तमाम चीज़ें होती हैं। हमारे धर्म ग्रंथों से ही निकल के आज परमाणु बम से लेकर न जाने कितने आविष्कार हो रहे हैं। कुरान पे कभी कोई चीज़ क्यों नहीं हुई? बाइबिल पे क्यों नहीं कोई चीज़ हुई? इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि सनातन एक आधार है, जीवन जीने का एक तरीका है, एक शैली है। मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई कोई भी हो, एक सनातन एक जीवन शैली है। सनातन में प्रश्न चिन्ह लगाने वाला आदमी खुद पे प्रश्न चिन्ह लगा रहा है, खुद के ऊपर उंगली उठा रहा है, क्योंकि सनातन कोई धर्म से रिलेटेड मामला ही नहीं है। सनातन तो एक जीने की शैली है, एक जीवन की व्यवस्था है, जिसका कुछ चूतिए मूल्य विरोध करते हैं, न इधर के न उधर के। जनाजे में चले जाएंगे, मजमा लगा देंगे। हाँ, कि भारत जिस भूमि में जिस खा रहे हो, जिस मिट्टी को तुम्हारा नमन करना चाहिए, वंदे मातरम तक से लोगों को परहेज हो जाता है।
बहुत ही दुख लगता है कि हमारे साथ रहने वाले इतने करोड़ों मुस्लिम लोग और इस तरह की मानसिकता रखते हैं। हर जगह बस देश को नीचे और मजहब और जात और धर्म को ऊपर रखते हैं। सत्य को ऊपर रखिए। आप किसी धर्म से आते हो, किसी जात से आते हो, सत्य को ऊपर रखिए ना भाई। कि जो सच है, जो सही है, आप वैज्ञानिक कसौटी भी देखिए, उस पर अपने आप को रखिए। आज के लिए इतना ही। वोट देते समय इस चीज़ का ख्याल रखें कि कौन आपके देश को, आपके बच्चों का भविष्य किसमें, कौन इस मिट्टी का है, कौन इस मिट्टी की बात कर रहा है, कौन इस देश की बात कर रहा है, कौन भारत को बुलंदियों पे ले जाना चाहता है। सब कुछ सोच समझ के वोट डालिए। जय हिंद, जय भारत।